बच्चों, मैं हूँ शालिनी हुबलीकर, आप लोगों की फेवरेट टीचर। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 2 के बच्चों के लिए। तो मैथमेटिक्स अगर हम लोग को पहले से अगर अच्छा लगेगा तो फिर आगे जो है ना हम लोग को मैथमेटिक्स बहुत ही ईजी जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग सीखते समय बहुत सारा फन करने वाले हैं, मज़े करने वाले हैं और सीखने वाले हैं। आप लोग बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना है भाई? इसके लिए आपको सिर्फ मुझे देना है एक लाइक और अच्छा सा प्यारा सा एक कमेंट। ठीक है, देंगे ना आप लोग मुझे इतना? थैंक यू। और ये मेरा है चैनल जो है ना, ये है एब्सोल्युटली फ्री, तो प्लीज़ फॉरवर्ड करना अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फ़ायदा हो। है क्या नहीं? सिर्फ हम लोग ही खुद स्मार्ट बने चलेगा क्या? ऐसे नहीं चलेगा। हमारे सारे दोस्त स्मार्ट होने चाहिए, टॉपर होने चाहिए। हम टॉपर, हमारे दोस्त भी टॉपर, है क्या नहीं? तो चलो भाई, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? तो आज हम लोग सीखने वाले हैं ये जो है आप लोगों का लेट्स फाइंड दी शेप्स। मैथमेटिक्स पार्ट 1 आप लोगों का पेज नंबर 1 पे जो है सबसे पहला वाला जो चैप्टर है उसे बहुत ही जरा मज़ेदार तरीके से आप लोगों को ना शेप्स के बारे में इसमें बताया गया है। अभी शेप्स यानी क्या होता है? शेप्स यानी होते हैं आकार। ठीक है, आकार। अभी आकार हम लोगों को कितने टाइप के मिल जाते हैं? त्रिकोणी मिलता है, गोल वाला मिलता है, चौकोन मिलता है ना? तो इस तरह तरह के आकार है। तो जरा हम लोग ऐसे वाले आकार यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो क्या है भाई ये पोएट्री? जब अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ तो आप भी जरा ध्यान से देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो let's find the shapes. Okay, a picnic on Sunday in farm fresh air. a picnic on Sunday, तो भाई जब भी संडे आता है ना तो हमारे पेरेंट्स कहीं ना कहीं पिकनिक पे लेकर जाते हैं ना। तो इस बार की जो पिकनिक है ना संडे की, वो कहाँ पर गई है? फार्म के फ्रेश एयर में लेकर गए हैं। फार्म यानी क्या? फार्म यानी होता है खेत, शेत। ओके, उसे कहते हैं फार्म। तो फार्म के फ्रेश एयर में अगर आपने कभी गए नहीं होंगे और आपने कभी उसका मज़ा लिया नहीं होगा ना बच्चों, तो मम्मी पापा को बोलना स्कूल शुरू होने के पहले एक बार आपको फार्म में ज़रूर लेकर जाए। ठीक है, फिर आप लोग को बड़ा मज़ा आएगा। ऑल शेप्ड वेजीज वी कुड फाइंड देयर। अभी फार्म जब जाते हैं तो फार्म में क्या होता है? वेजीज भी तो बनते हैं ना फार्म में। वेजीज यानी क्या? वेजीज यानी वेजिटेबल्स। वेजीज का मतलब होता है वेजिटेबल्स। तो आप लोग को पता है ना नेम ऑफ वेजिटेबल्स? आपको स्कूल में पूछते हैं ना टीचर, टेल मी द नेम ऑफ वेजिटेबल्स, तो आप लोग क्या बताते हो? है ना, लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनच, फिर कैरेट आता है, कुकुम्बर आता है, ब्रिंजल आता है, लेडी फिंगर आता है, और पता नहीं कितने सारे वेजीज होते हैं। और आप लोग को कौन से वेजीज पता है जरा मुझे भी कमेंट करके बताना। ओके, तो अभी वेजीज जो होते हैं वेजिटेबल्स वी कुड फाइंड देयर, तो हम लोग को फार्म में क्या देखने को मिलते हैं? वेजिटेबल्स देखने को मिलते हैं। व्हेन ही डग द सॉइल मोतिया हैड फाउंड कॉर्न लाइक कैरेट्स अंडर दी ग्राउंड। मोतिया यानी जो डॉगी था, डॉगी ने क्या किया? फार्म में जाके डग किया का मतलब क्या होता है? वो खोदते हैं ना, हम लोग मिट्टी में खोदते हैं ना। तो जैसे ही व्हेन ही डग दी सॉइल, जैसे ही उसने मिट्टी खोदी, मोतिया हैड फाउंड। मोतिया किसका नाम है? डॉग का नाम है। तो उसे क्या मिला? कॉर्न लाइक कैरेट्स। कैरेट का शेप कैसा है? कॉर्न के जैसा है। कैरेट का शेप कैसा है? कॉर्न के जैसा है। आइसक्रीम का कोन खाते हैं ना तुम लोग? हाँ, तो ऐसा ही होता है ना आइसक्रीम का कोन भी। तो कैरेट का शेप कैसा है? यस, करेक्ट, कोन के जैसा है, अंडर द ग्राउंड। और कैरेट जो होता है ना, वो ग्राउंड के अंदर होता है, तैयार होता है। ठीक है, वो रूट होता है, तो वो ग्राउंड के अंदर बनता है। इसके लिए जब मोतिया ने डक किया फार्म में का जो सॉइल था उसको डक किया, तो उसे क्या मिला वहाँ से? कैरेट। कैरेट कैसा था?
कोन शेप का था। ओके, नाउ यश ब्रॉट टोमेटोज रेड एंड राउंड। अभी ये जो है ना यश, आपके जैसा एक प्यारा सा नॉटी सा बच्चा, तो वो क्या लेकर आया? यश को क्या लेकर आया? यश रेड टोमेटोज एंड राउंड। टोमेटोज जो लाया था वो कैसे थे? रेड थे, एकदम लाल लाल टमाटर। मैं जब छोटी थी ना तुम लोग की जैसी, तो मुझे ना टमाटर खाने का बहुत शौक था, और मैं ना टमाटर को ना मैं शक्कर लगा लगा के मैं खाती थी। ओके, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। कभी तुम लोगों ने ट्राई किया है? नहीं किया है तो करके देखना भाई, बड़ा मज़ा आता है और पेट भी भर जाता है अपना। ओके, तो टमाटर रेड कलर का वो लेकर आया था, और उसका शेप कैसा था? राउंड, यानी गोल गोल टमाटर। सम लॉन्ग ब्रिंजल्स ऑल्सो ही फाउंड। ब्रिंजल्स यानी बैंगन। तो कुछ लंबे से बैंगन जो थे वो भी उसे वहां पर मिले। ठीक है, रामा गॉट द कुकुम्बर्स ग्रीन एंड फ्रेश। रमा गॉट द कुकुम्बर। रमा को कैसे कुकुम्बर मिले? ग्रीन एंड फ्रेश, हरे हरे और ताजे ताजे। ग्रीन यानी हरे, एंड फ्रेश मीन्स एकदम ताजे। सम स्ट्रेट सिलेंडर्स, सम बेंट एट दी वेस्ट। कुछ जो कुकुम्बर थे वो सीधे सिलेंडर के जैसे थे, और कुछ जो थे वो कमर में थोड़े से टेढ़े थे। ककड़ी देखी ना तुम लोगों ने? तो ककड़ी के शेप्स अब जब भी देखो तो मम्मी प्लीज अपने बच्चों को हर एक शेप आप बताइएगा। जब भी आप वेजिटेबल्स लेकर आते हो तो अपने बच्चों को शेप्स बताते रहिएगा, ताकि उनके दिमाग में है ना वो पक्का बैठ जाए। ओके, वेस्ट यानी कमर, कमर में से टेढ़े। टर्मरिंड फ्रॉम अ ट्री एंड अ लिटिल बिट ऑफ गार्लिक was all that Gampu and Pushi could pick. अभी ये जो है ना टर्मरिंड फ्रॉम अ ट्री, टर्मरिंड यानी इमली। इमली जो होती है ना, वो इमली सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है ना। कभी टेस्ट करके देखा है क्या नहीं तुम लोगों ने इमली को? नहीं किया होगा तो करके देखना भाई। देखो मेरे भी मुंह में पानी आ गया, मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खाने का, थोड़ा ही खाने का। तो मम्मी फिर मुझे डांटेगी तुम लोगों की वजह से, बोलेगी ये शालिनी टीचर पता नहीं क्या उठपटांग सिखाती है बच्चों को, इमली खाने को लगाती है। ठीक है, तो मम्मी से मांग के लेना और टेस्ट करके देखना। हर एक चीज़ का टेस्ट हमें पता ही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मम्मी से मांग कर ही लेना है आप लोगों को। ठीक है, तो ये जो है ना टर्मरिंग फ्रॉम अ ट्री एंड अ लिटिल बिट ऑफ गार्लिक, छोटा सा गार्लिक। ठीक है, कौन लेके आया? वॉज ऑल दैट गम्पू। गम्पू यानी जो मंकी है ना उसका नाम है गम्पू। एंड पुशी कुड पिक, पुशी कैट वो भी पिक कर सकती है। और इमली जो है वो पेड़ पे होता है, तो उसे कौन पिक करेगा? गम्पू पिक करेगा। मम्मा रोस्टेड रोटीज, पप्पा कुक्ड वेजीज। अभी मम्मा ने क्या बनाई? रोटी बनाई। पापा कुक्ड वेजीज, पापा ने सब्जी बनाई। सच अ नाइस पिकनिक, कुड वी कम अगेन प्लीज। कुड वी कम अगेन प्लीज यानी इतना अच्छा पिकनिक हो गया हम लोगों का, क्या हम फिर से आएंगे पिकनिक करने के लिए? तो वे देखो है यहाँ पर मम्मी बना रही है रोटीज, रोस्ट कर रही है, पापा ने बनाए वेजीज, और इस तरह का मज़ेदार पिकनिक कभी गए हैं क्या तुम लोग? हम लोग तो बहुत बार गए हैं, हम लोग को तो बहुत मज़ा आता है। हम लोग फार्म में जाते हैं, फिर वहाँ पर ही अच्छा खाना पकाते हैं, फिर वहाँ पे खाते हैं, या फिर घर से ही बांध के लेके जाने का और वहाँ पे बैठने का और खाने का। मस्त नदी के किनारे बैठो, झाड़ के नीचे, और अच्छे से बैठ के पिकनिक मनाओ, बड़ा मज़ा आता है भाई। और ये भी आपको एंजॉय करना ही चाहिए, है ना। हर बार हम लोग क्या करते हैं, घूमने फिरने के लिए मॉल में चले जाते हैं। मॉल में नहीं, कभी कभी ऐसे बड़े बड़े गार्डन्स आते हैं ना, पिकनिक पॉइंट जैसे, वहाँ पर जाना चाहिए हम लोगों को।
वहाँ पर जाके पूरा खाना वाना पका के लेकर जाने का घर से ही, और फिर वहाँ बैठने का, खेलने का, मज़े करने के, खाने का, पीने का, एंजॉय करने का, ये बहुत बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, तो अब ये ना खाली पिकनिक बोले तो एसएल वर्ल्ड चलो, क्या है वो इमेजिका, वहाँ पर चलो, या तो फिर तुम्हारा वाटर पार्क तो फिक्स ही होता है, कुछ नहीं तो मॉल ही सही, ऐसा भी होता है तुम लोगों का, है क्या नहीं। लेकिन कभी कभी इस तरह से भी जाओ पिकनिक में, फार्म में वगैरह, पिकनिक के गार्डन में जाओ, बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, और ऐसे ही लेके तुम लोग जू में भी जा सकते हो, जू में भी तुम लोग पिकनिक मना सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से लेट्स फाइंड दी शेप्स। एक बार मैं आपको पूरा रीड करके बताती हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले कि आप लोगों को ये किस तरह से रीड करना चाहिए। और रीड करते समय मैं इसे थोड़ा सा करती हूँ जूम, ताकि आप लोगों को ये बराबर दिखाई दे। ओके, चलो देन स्टार्ट करते हैं। अ पिकनिक ऑन संडे इन फार्म फ्रेश एयर और शेप्ड वेजीज वी कुड फाइंड देयर। When he dug the soil, Motya had found cone-like carrots under the ground. Yash bought tomatoes, red and round, some long brinjals, and he found. Rama got the cucumbers, green and fresh, some straight cylinders, some bent at waist. Tamarind from a tree and a little bit of garlic was all that Gampu and Pushi could pick. Mama roasted rotis, Papa cooked veggies. Such a nice picnic. Could we come again please? तो हम लोग फिर से आएंगे क्या? तो चलो भाई, हमारा ये जो है ना आप लोगों का पार्ट 1 लेट्स फाइंड द शेप्स हो गया है कंप्लीट। एंड आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। क्यों नहीं समझ में आएगा भाई, स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट्स जो है तुम लोग, है क्या नहीं। एंड मम्मी एंड पापा जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं आप लोगों को, प्लीज़ उसे फॉलो करना। घर में जो भी आप लेकर आते हो वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, वॉट एवर, फ्रूट्स, सब बच्चों को दिखाते रहिएगा। ये देखो इस शेप का मैंगो है, देखो इसका कलर ऑरेंज है, ऐसे टोमेटो दो, उनको हाथ में हैंडल करने दो। कोई लोग क्या कहते हैं, बच्चों को हाथ लगाने भी नहीं देते हैं, तो ऐसे मत करो आप लोग, उन्हें हैंडल करने दो, हाथ लगाने दो, उनको छू के देखने दो कि कैसा होता है, उनको टेस्ट करके देखने दो उसका टेस्ट कैसा होता है, तो उन लोगों को पता चलेगा कि कैसे होते हैं, हर एक चीज़ का टेस्ट कैसे होता है, कैसे पता चलेगा हम लोगों को ऐसे। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग भी ऐसे कीजिएगा। मैं तो मेरे बच्चों को दे देती थी ऐसे। अभी हमारे आजू बाजू में भी बच्चे आप देखोगे तो बिलीव नहीं करोगे, क्या क्या खाते खाते घूमते रहते हैं। ऑनियन, कच्चा ऑनियन खाते खाते घूमते रहते हैं, टोमेटो खाते खाते घूमते रहते हैं, गार्लिक चबा जाते हैं वो लोग भाई ऐसे ही। कभी जो तेंदुली होता है, तेंदुली भी खाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा बच्चों को टेस्ट करने को आपको देना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल भी ऐसे अरे अनहाइजीनिक है, इसको हाथ में मत लगाओ, उसको खाओ मत, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्ट मत करो अपने बच्चों को, थोड़ा हैंडल करने दो उनको भी। ठीक है, हाँ, अपने अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना उन्हें। ओके, कई बच्चे खा जाए, वो कुछ गले वले में अटक जाए, मुझे तो बहुत डर लगता है बाबा, तो ज़रा केयर कीजिएगा उनका। ओके, तो चलो दिन मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।